सोशल मीडिया पे आप लोग भी देखते हो कि एक खातून को वो आटे का थैला देने के लिए 20 आदमी खड़े हैं और वो खातून सर झुका के खड़ी है और दूसरी तरफ आंखों में चमक है। ये झुकी हुई आंखें न जाने अपने खुदा से वो खातून क्या कह रही होती है। और यहाँ नफ्स के हज के लिए इसको हमने तरगीब का नाम दिया। ये तरगीब नहीं होती, ये तजलील है गुराबा की। और हम अक्सर सड़कों पे देखते हैं इतवार वाले दिन तमाशा लगा होता है, गुराबा की बेटियां और बूढ़ी माएं और बूढ़े बुजुर्ग लाइन में खड़े होते हैं। उन्हें टाइम 8 बजे का दिया जाता है और नवाब का पुत्र 10 बजे खुद आता है और सबसे पहले वो चाय लेता है, फिर अखबार पढ़ता है और वो बाहर धूप में खड़े हैं। अचानक लाइट गायब होती है तो वो मुलाजिम पे बरसता है कि अभी तक जनरेटर क्यों नहीं चला, मुझे यहाँ गर्मी लग रही है, तुझे एसी में भी गर्मी लग रही है। और जो बाहर गरीब अल्लाह की मखलूक धूप में मर रही है वो तुम्हें नजर नहीं आई। अल्लाह ऐसी सखावत को ऐसे मुखय्यर हजरात के मुंह पे मारेगा। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हजरत उमर हाजिर हुए। आपका दौरे खिलाफत था और एक रजिस्टर वहाँ पड़ा था जिसपे नाम लिखे हुए थे बेवाओं के, युतामा के, मसाकीन के और आगे मुआमिनीन के नाम लिखे हुए थे। इसकी खिदमत के लिए ये मामूर है, उसके लिए खिदमत के लिए फला मामूर है। और एक जगह बेवा का नाम था और आगे खाली जगह थी। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने वहाँ अपना नाम लिख दिया कि इस बेवा की खिदमत मेरे जुम्मे। हजरत उमर उसके घर में गए, दस्तक दी तो कहा बहन मैं हाजिर हूँ, जो मेरे लायक हुक्म है वो फरमाओ। कहा कोई शख्स आता है वो सारे काम करके चला जाता है। हजरत उमर फरमाते मैं दोबारा फिर हाजिर हुआ, थोड़ा सा जल्दी चला गया। मैंने कहा बहन मेरे लायक को हुक्म। कहा वो एक शख्स आता है और वो सारे काम कर जाता है। कहा वो कौन है? कहा मैं नहीं जानती, बस वो आके दस्तक देता है और मैं पर्दे में चली जाती हूँ। वो मेरे घर के बर्तन भी धोता है, वो मेरे घर में झाड़ू भी देता है और मशकीज़े भी भरता है और फिर वो चला जाता है। हजरत उमर फरमाते मेरे दिल में शौक पैदा हुआ कि मैं उस जवान की जियारत तो करूं, वो कौन है? फरमाते मैं थोड़ा सा और जल्दी चला गया और ऐसे जाविये में खड़ा हो गया जहां से आने वाला मुझे आसानी से नजर आ जाता। फरमाते एक शख्स आया और जब वो दरवाजे के करीब पहुंचा तो मैंने आवाज दी कौन हो? तो आवाज आती है अमीरुल मोमिनीन। अल्लाह अकबर। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के पांव में जूते भी नहीं है। ताज्जुब हुआ, कहा हुजूर जूते हैं नहीं या इरादतन नहीं पहने? फरमाया इरादतन नहीं पहने। कहा वजह? कहा ये वक्त लोगों के आराम का है और मैं इरादतन इसलिए नहीं पहन के आया कि कहीं मेरे कदमों की आहट से लोगों की नींद में खलल ना पड़े। और अबू बकर खिदमत के लिए जाते हैं, जज्बे कैसे हैं? ऐसे वक्त में जाते हैं जिस वक्त में अल्लाह के अलावा उन्हें कोई भी नहीं देखता, खिदमत करके आते हैं। क्या हमारे अंदर ये जज्बे हैं? और हम तो 500 का नोट भी दे तो हजारों लोगों को दिखाते हैं, हम आटे का थैला दें तो जलील और रुस्वा करके देते हैं। और वो कितने बड़े लोग हैं यार, खिदमत करने के लिए जाते हैं पांव में जूते भी नहीं कि कोई मेरे कदमों की आहट को भी न सुन ले। यहाँ एक तवज्जो ये भी आपकी चाहूंगा, हजरत अबू बकर फरमाते हैं कि कहीं किसी के नींद में खलल ना आए मेरे कदमों की आहट की वजह से। आज हमसाए हमारी शरारतों से महफूज नहीं, हमने डेक ऑन किया, हमसाया सिर्फ बेचारा इतना ही कहता यार थोड़ी सी आवाज रास्ता कर लो। वो कहता तुम्हें क्या तकलीफ है, मेरे घर में चल रहा, तुम्हें क्या तकलीफ है? ये हमारे ये रवैये है साहिब। और वो कितने बड़े लोग हैं, छुप के खिदमत करते हैं सिर्फ अल्लाह की रिजा के लिए। और फिर जब हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया से चले गए तो हजरत उमर जो 23 लाख मुरब्बा मील का हाकिम है, फिर वो ड्यूटी खुद लेते हैं, खुद उसके घर के बर्तन धोते हैं, उसके घर में झाड़ू देते हैं और खुद मशकीज़े भर के आते हैं। अल्लाह ने आपको अगर खिदमत का जज्बा दिया है, आप खिदमत करना चाहते हैं तो इस अंदाज से करो कि दाएं से दो बाएं को खबर ना हो। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए। जज़ाकल्लाह।